नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। शाहजहांपुर में जीआरपी थाने में बंद एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। घटना थाना जीआरपी के हवालात की है, जहां रहमान नाम के युवक पर रेलवे स्टेशन से ही मोबाइल चोरी करने के आरोप में उसे पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि स्टेशन से मोबाइल चोरी हो गया था। रहमान मोबाइल उठाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। गिरफ्तारी के बाद जीआरपी पुलिस ने रहमान को हवालात में बंद कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि रहमान ने हवालात के अंदर खुद को आग के हवाले कर दिया। हवालात से आग की लपटें और धुआं निकलने के बाद आनन फानन में उसे हवालात से बाहर निकाला गया। आग की इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। गंभीर हालत में रहमान को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में जीआरपी आगे की कार्यवाही की बात कर रही है। वहीं परिजन जीआरपी पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हालांकि तारीखों की घोषणा में हाईकोर्ट का पेच फंसा हुआ है। टिकट के लिए कई दावेदार हैं। प्रतापगढ़ में एक नगर पालिका परिषद व 18 नगर पंचायत में कुल 257 वार्ड मेंबरों का चुनाव होना है। वैसे तो सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे आगे नजर आ रही है सत्तारूढ़ बीजेपी। सबसे ज्यादा टिकट को लेकर घमासान बीजेपी में दिखाई दे रहा है और बीजेपी सभी 19 निकायों पर काबिज होने के लिए जोर लगा रही है। इसके लिए संगठन के साथ ही सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 2 महीने से पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हरदोई में बेहतर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रसूलपुर ब्रह्मानंद में इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों ने नया कारनामा कर दिखाया है। यहाँ कक्षा 1 का छात्र पढ़ने के लिए स्कूल गया था। छुट्टी होने पर विद्यालय के अध्यापकों ने छात्र को कमरे में ही बंद कर ताला डालकर घर चले गए। छुट्टी होने पर छात्र घर नहीं पहुंचा तो परिजन इधर उधर तलाश करने लगे। तकरीबन 5 घंटे के करीब स्कूल के कमरे से रोने की आवाज आई तो छात्र के चाचा ने स्कूल की बाउंड्री से देखा तो उनका भतीजा कमरे में जोर जोर से रो रहा था। परिजनों ने अध्यापक को बुलाकर तत्काल परिसर का ताला खुलवाकर छात्र को बाहर निकलवाया। छात्र काफी डरा सहमा हुआ था। मामले की शिकायत पीड़ित ने बीआरसी स्थित कार्यालय पर की है। अब सवाल है कि आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और उनकी आने वाली फिल्म पठान का विरोध शुरू हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने फिल्म के पोस्टर पर नाराजगी जताई और कहा कि सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ की गई है और फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही चेतावनी भी दी कि सिनेमाघरों में पठान फिल्म को चलने नहीं देंगे। इस दौरान हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को फरार घोषित किया है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित किया है। इससे पहले कोर्ट चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। बता दें कि साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा चौक कोतवाली में दर्ज करवाया था। दुष्कर्म का मामला शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने पेश होने के लिए चिन्मयानंद को सम्मन भी भेजा था, लेकिन लगातार कोर्ट में पेश न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। कोर्ट में पेश न होने पर पहले भी चिन्मयानंद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। औरैया जिले में फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रहे 2 शिक्षकों पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों शिक्षक फरार हो गए हैं। वहीं साल 2015 में यह दोनों शिक्षक दूसरे युवक के नाम के फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी कर रहे थे। वहीं शिक्षा विभाग में इन दोनों की सूचना दी गई है। जहां दोनों शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हुई तो यह गलत निकले, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है।
दोनों शिक्षक जनपद में अलग अलग विद्यालयों में तैनात थे। मामला विधुना थाना क्षेत्र के विधुना ब्लॉक का है, जहां यह दोनों सहायक अध्यापक ने किसी दूसरे युवक के फर्जी दस्तावेज लगाकर साल 2015 से नौकरी कर रहे थे। यह दोनों शिक्षक अलग अलग जनपद के रहने वाले हैं और यह दोनों अलग अलग में थे। पिछले 7 सालों से यह फर्जी दस्तावेज लगाकर शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंककर सरकारी तनख्वाह उठा रहे थे। मामले की जानकारी शिक्षा विभाग औरैया को लगी, तब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच विधुना खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश कुमार को सौंपी, जिसके बाद गोपनीय तरीके से जांच की गई। दोनों शिक्षक दोषी साबित हुए और दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर मैनपुरी से है और हैरान करने वाली है। आपने सुना होगा कि सांप के काटने से तो कहीं कुत्ते के काटने से कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि मधुमक्खी के काटने से लोगों की जान चली गई। लेकिन ऐसा हुआ है यूपी के मैनपुरी के कस्बा बिछुआ में, जहां एक 70 साल का बुजुर्ग अपनी बकरियों को चराने गया हुआ था। उसी दौरान मधुमक्खियों ने बकरी चरवाहे पर हमला बोल दिया और उसके शरीर पर इतने डंक मारे कि एक वृद्ध व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वाहन चोर गैंग के सदस्य के साथ हुई इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कॉम्बिंग के दौरान तीसरे बदमाश अमरदीप को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचा, 6 जिंदा कारतूस समेत चोरी की ब्रेजा कर की बरामद हुई है। बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरी घटना ग्रेटर नोएडा बीटा 2 क्षेत्र ATS गोलचक्कर के पास की है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र में अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय किसानों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी से भरे 3 डंपर व एक JCB को कब्जे में लेकर कार्यवाही की है। वहीं किसानों का कहना है कि मिट्टी से भरे डंपर रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उड़कर गेहूं के खेतों में चली जाती है और गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। थाना पुलिस ने बताया कि 3 डंपर JCB पर उचित कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने टप्पेबाज गिरोह के 8 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लग्जरी कार, 2 तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 किलो 480 ग्राम नशीला डायजापाम पाउडर के अलावा 6 मोबाइल व 13,500 रुपए की नकदी बरामद की है। यह गिरोह कासगंज, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा व फिरोजाबाद सहित 12 जनपदों में सक्रिय था। फिलहाल पुलिस ने सभी टप्पेबाजों को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए JPT लाइव के साथ। नमस्कार।